Now we solve a problem depend upon forward difference operator and factorial notation. Delta n xn. We already know this notation is called factorial notation, and in the previous lecture we defined factorial notation as x to the power n is equal to x minus h, x minus 2h and x minus 1 minus h. ये आपको पहले बता चुके थे कि जो आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x टू द पावर n, ये आपको फैक्टोरियल नोटेशन का सिंबल है। ये ऐसा नहीं कि कोई जनरल x टू द पावर n कोई जनरल पोलिनोमियल, यानी इट इज ए पोलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन, यानी x टू द पावर n is equal to x minus h, x minus 2h dot 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 x minus n minus 1 into h. If we take h equal to 1, then h means interval of differencing. Then xn is equal to x minus 1, x minus 2 dot 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 and x minus n minus 1. Yani it is of definition of in factorial notation. Xn, we already say in the previous lecture, x2 it is a factorial notation and it is a polynomial in factorial notation and x2, and this can be written as x into x minus 1, and when we solve this will be x square minus n. And x2 it is a polynomial in factorial notation and it is ordinary polynomial. In x2 in general, x2 not equal to x2. It is ordinary polynomial and it is a polynomial factorial notation. When we define xn is equal to x minus h, x minus 2h dot 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 x minus n minus 1 into h. And the problem is here, when we differentiate n times, forward difference operator n times delta n, xn is equal to factorial n hn. जैसे आप देखते थे कि ऑर्डिनेट डिफरेंशिएशन में था d upon dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी xn को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका nxn माइनस 1। सेम उसी टाइप का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि, और इसी को अगर हम लोग पढ़े थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n दिस इक्वल टू फैक्टोरियल n, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n है व्हेन वी टेक h इज इक्वल टू 1 एंड इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू 1. नाउ वी प्रूव द गिवन रिजल्ट. फॉर दिस we write here xn is equal to this by the definition of factorial notation. x plus h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x को रिप्लेस कर दिए x plus h से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की जगह x plus h हो जाएगा, x plus h minus n x and so on x minus n minus 2. यानी ये by definition of factorial notation है, और यहाँ पे क्या किया हम लोग, replacing x by x plus h, then we get the following result. Now we apply first forward differential operator on xn, यानी डेल्टा xn. यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता है जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो डिफिनेशन है, किसी भी फंक्शन पे जब अप्लाई होता है तो डेल्टा fx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx. ये इसका रिजल्ट. यानी पहले वाला जो फंक्शन दिया उसमें हम लोग h को ऐड करते हैं और बाद वाले में फंक्शन का ओरिजिनल फॉर्म होता है. तो सेम उसी ढंग से हम लोग डेल्टा एक्सन अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस h n, जैसे आप लिखे थे फंक्शन ऑफ x प्लस h. तो सेम यहाँ पे क्या किया हम लोग, x की जगह x प्लस h n माइनस xn, यानी इट इज द डिफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. And now we put the value of x plus hn and xn, then the result will be the value of x plus hn is equal to x plus h x minus h dot 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 x minus n minus 2h minus, and it is the value of x plus hn minus xn. xn is equal to x minus h x minus 2h dot 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 x minus 1 into h.
and this term here we find it x minus h, x minus 2h dot 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 and so on. यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि x minus h, x minus 2h, यहाँ पे सब कॉमन टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो मिलेगा क्या हम लोग को x minus h, x minus 2h dot 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 x minus n minus 2h, यानी यहाँ जो देख रहे हैं टर्म, इसके पहले का एक टर्म है x माइनस n माइनस 2 जो यहाँ पे छिपा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के क्या किया हम लोग, टोटल यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाले, यहाँ से लेकर के इसके पहले वाले टर्म तक जो रिमेनिंग जो टर्म बचेगा उसमें आपको बदल मिलेगा। देखिए पहले वाला टर्म यहाँ मिलेगा आपको x प्लस एच, एंड बाद वाला जो टर्म है माइनस के बाद उसमें जो आपका रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे एक टर्म बचेगा, वो आपको मिलेगा x माइनस n माइनस 1 इंटू x minus 1 minus 1 into x minus h, x minus 2h dot 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 x minus n minus 2h, and this term can be written as in factorial notation as x n minus 1। क्योंकि आपको बताया था कि अगर जितना पावर है उतना का एक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता है, जैसे h है h माइनस 2h है, यहाँ पे n माइनस 2h है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल टर्म है वहाँ पे कितना टर्म हो गया n माइनस 1। जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं अगर x2 को, इसमें कितना फैक्टर होगा, दो फैक्टर होगा, पहला फैक्टर हो जाएगा x एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस h, यानी दो फैक्टर का एक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, और जो सक्सेसिव जो फैक्टर्स है उसमें डिक्रीज होगा माइनस एच। उसी ढंग से अगर x माइनस 3 अगर लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे x माइनस एच, x माइनस 2h, यानी यहाँ पे अगर 3 लिखा है इसका मतलब है कि तीन फैक्टर का एक प्रोडक्ट होगा, 1 2 3। सेम उसी ढंग से देखिएगा x माइनस एच, x माइनस 2h डॉट 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 x माइनस n माइनस 2h, यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है यहाँ पे n माइनस 1, यानी इस टर्म को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं x n माइनस 1, एंड जो रिमेनिंग टर्म है उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और माइनस x दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको h है, और यहाँ देखिए माइनस प्लस एच और फिर माइनस एच गैप हो जाएगा यहाँ पे, तो मिलेगा आपको केवल NH। क्या मिलेगा आपको NH, यानी दिस टर्म कैन बी रिटन एज NH x n माइनस, यानी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उस पर अगर हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन वाले एक्शन पे जब अप्लाई किए तो उसका रिजल्ट मिलता है आपको NH x n माइनस 1। सिमिलरली डेल्टा 2x सेकेंड टाइम्स, यानी एक बार इस पे और अगर हम लोग अप्लाई करेंगे फैक्टोरियल के जो पोलोमियल है उस पर, तो आप देख रहे हैं जब वो वन टाइम जब अप्लाई किए इसका मतलब है कि इस टर्म पे हमको अप्लाई करना है, यानी इसके टर्म कैंडिडेट है डेल्टा इंटू डेल्टा एक्सन। जो डेल्टा एक्सन का जो रिजल्ट है उस पर एक बार और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, और इसका जो रिजल्ट है आपको पता है आपको कि डेल्टा n h x n माइनस 1। जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें आपको पता है कि जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको NH को अगर बाहर निकाल लेंगे तो मिलेगा आपको ये जो डेल्टा ऑपरेटर होगा ये फंक्शन ऑफ x पे, तो x n माइनस, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप देखेंगे NH जैसे एक्शन पे अप्लाई किए थे हम लोग डेल्टा एक्शन पे, तो इसका जो आउटपुट था जो n जो पावर है वो आपको इंटू में आ जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे n माइनस 1 जो पावर में है वो आपको इंटू में आ जाएगा n माइनस 1। एक h एक्स्ट्रा है, देखिए उसमें h नहीं था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो एक h एक्स्ट्रा हो आएगा x, वहाँ पे पावर n है, यहाँ पे क्या है कम क्या थी, मिलेगा आपको यहाँ पे n माइनस n है तो n माइनस 2, यानी दिस इक्वल टू n माइनस 1 h और h स्क्वायर x n माइनस 2, यानी जब दो बार जब सेकेंड ऑर्डर का जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर हम लोग साइन पे अप्लाई किए
तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको n माइनस वन एच स्क्वायर एक्स एन माइनस। सिमिलरली अगर हम लोग उसको n टाइम्स अप्लाई करें एक्सन पे, यानी nth फॉरवर्ड डिफरेंस एक्सन, जो इसका रिजल्ट आएगा आपको देखिएगा n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे n है, तो यहाँ पे लास्ट में n इंटू n माइनस वन, डेल्टा टू है तो एक कम पे यहाँ पे वन पे एक कम, तो यहाँ पे देखें कि n है तो लिख सकते हैं हम लोग n माइनस वन। ये आपको फैक्टर आएगा n के प्रोडक्ट का, जैसे n माइनस वन हो गया, n माइनस टू होगा। एंड जैसे यहाँ पे देखते थे कि 2 है तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, एक कम है माइनस वन। यहाँ पे अगर n है तो n माइनस वन, एंड नेक्स्ट h 2h स्क्वायर, एंड सिमिलरली n है तो यहाँ पे आ जाएगा h टू द पावर n, एंड नेक्स्ट n 2 तो n माइनस टू, तो आपको आ जाएगा x n माइनस n मीन्स x टू द पावर 0, एंड x टू द पावर 0 मीन्स 1, यानी n माइनस वन, n माइनस टू, एंड 1 h टू द पावर n, x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 मीन्स also is equal to 1, and this term can be written as n minus 1, n minus 2 dot dot up to one continuous product of n numbers n factorial n s to the power n. Therefore, we can say that delta n xn this equal to s to the power n factorial n into s to the power n. प्रूफ, यानी अगर फैक्टोरियल नोटेशन का कोई पोलिनोमियल है उसको अगर n टाइम डिफरेंशिएट करें तो उसका रिजल्ट यह है। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर डी एन एक्सएल अगर n डिग्री का कोई पोलिनोमियल है उसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाता है फैक्टोरियल। सेम यहाँ भी है कि अगर कोई फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगर n टाइम डिफरेंशिएट करे और उतना ही डिग्री का एक फैक्टोरियल का पोलिनोमियल जितना बार उसको डिफरेंशिएट करे तो उसका रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल n s टू द पावर n। और a ऑलरेडी कांस्टेंट, आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट पे अगर एक फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो 0 होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में था कि किसी भी कांस्टेंट को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है। सेम यहाँ भी है कि किसी भी कांस्टेंट पे अगर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट आएगा 0। तो डेल्टा n प्लस 1 xn this equal to 0 because when we apply delta on this term then the result will be 0, and we prove the second result also, very important theorem. Now we prove another result in factorial notation. Prove that x to the power minus n this equal to 1 plus x plus n to the power n। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको निगेटिव के लिए, यहाँ पे जब नंबर कोई क्या जाए निगेटिव आ जाए तो उसका रिजल्ट को हम लोग इस पैटर्न पे लिखते हैं। आगे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, एट प्रेजेंट इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इस रिजल्ट को हम लोग कैसे प्रूफ करें, कैसे एस्टेब्लिश करें। x टू द पावर माइनस n, जैसे आपको x टू द पावर n के लिए डिफाइन किए थे, x टू द पावर n इक्वल टू लिखते हैं हम लोग x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन, एंड सेम x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू x प्लस n सॉल्यूशन। We know that xn is equal to
x minus 1 x minus 2 dot 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 x minus n minus 1 when h equal to, जब हम लोग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को जब 1 पुट करेंगे तो xn का रिजल्ट आएगा xn इक्वल टू होता है x माइनस h x माइनस 2h एंड सो ऑन। जब h की जगह 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस n माइनस 1 एंड सो ऑन। और इसके एक पहले का जो टर्म है यानी आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1, देखिए कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर है -1 -2 डॉट डॉट डॉट, और इसके एक पहले का टर्म है x माइनस n माइनस 2 और लास्ट टर्म है इसका x माइनस n माइनस, यानी इसके एक पहले का टर्म जो लिखे हैं वो यहाँ पे होगा x माइनस n माइनस 2। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म है जो आप देख रहे हैं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व किए थे, यानी क्या है, ये भी कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है और इसको लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में x टू द पावर n माइनस 1। ये n माइनस 1 का ये फैक्टोरियल नोटेशन है और जो रिमेनिंग टर्म बच गया वहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस n माइनस 1, यानी ये रिजल्ट है किसका, ये आपको xn का। इसी में हम लोग बारी बारी से इनकी जगह 0 1 को पुट करेंगे और इस रिजल्ट को हम लोग इसको एस्टेब्लिश करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 0, जहां जहां n है वहां पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको x टू द पावर 0 दिस इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी x टू द पावर माइनस 1 इंटू x माइनस 0 माइनस 1 और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यानी मिलेगा आपको x प्लस 1 एंड x टू द पावर 0 मीन्स 1 एंड दिस टर्म कैट 1 इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 आई इंटू x प्लस 1, that is x to the power minus 1 is equal to 1 upon x plus 1, यानी x to the power minus 1 का रिजल्ट आ गया 1 by x plus 1। कब, जब n इक्वल टू हम लोग 0 पुट, फिर अगर हम लोग पुट करेंगे n की जगह -1 तो आपको रिजल्ट मिलेगा, देखिए उसी में अलग n इक्वल टू -1 अगर पुट करेंगे तो x to the power -1 RHS में अगर -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 -2 x to the power -2 into -1 और -1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मिलेगा आपको x प्लस 2 एंड x माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं x to the power -1 बाई x प्लस 2, और x माइनस 1 का यहाँ पे रिजल्ट है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई x प्लस 1 आई इंटू x प्लस, यानी x माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 x टू द पावर -1 बाय x प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 x plus 2 and this term can be written in factorial x plus 2 power 2। क्यों, कहें कि कंटिन्यूअस दो टर्म का ही यहाँ पे x plus 2 है, जस्ट उससे कम है x plus 1, दो टर्म का ही प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल में 2 हम लोग पावर किए, x plus 2 plus 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि -2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सिमिलरली वी कैन राइट x टू द पावर -n this equal to 1 upon x plus n, और यहाँ भी देख रहे हैं जो टर्म यहाँ भी है वही टर्म यहाँ भी है, यहाँ पे x plus 1 में भी वही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, होल टू द पावर वहाँ पे 1 भी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पावर है, यानी ये जो रिजल्ट है ये आपको फैक्टोरियल नंबर के फैक्टोरियल नोटेशन का याद रखेंगे कि x टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस n टू दी पावर n इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो जहाँ भी आएगा क्वेश्चन इस ढंग से प्रूफ करने वाला तो हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, या इसके रिजल्ट को अगर यूज करना हो प्रॉब्लम में तो इसके रिजल्ट को भी हम लोग यूज करेंगे। यानी डेल्टा जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह काम करता है, किसके लिए, फैक्टोरियल नोटेशन के लिए।
अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ first delta upon delta x to x to the power 5। देखिए x to the power 5 जो लिख रहे हैं आप, ये फैक्टोरियल नोटेशन का है। आपको बताया था कि जैसे फैक्टोरियल नोटेशन पे किसी भी फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की तरह वो काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा 9x4 डेल्टा 9x4, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x टू द पावर 4 जो देख रहे हैं वो भी आपको फैक्टोरियल नोटेशन का ही सिंबल है। इसमें फॉरवर्ड दोनों में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखिएगा बाय में डेल्टा x दिए और यहाँ पे क्या किया हम लोग, डेल्टा x नहीं दिए। तो एक्चुअली जो डेल्टा x है वो इक्विवेलेंट टू h, जितना हम लोग h में इंक्रीमेंट डालते हैं वही आपका डेल्टा x है और वही यहाँ पे h। तो जहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में कि डेल्टा x अगर नीचे नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटू में h डालेंगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो, और जहाँ पे नीचे में डेल्टा x दिया हुआ है वहाँ पे h हम लोग नहीं पुट करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल सा उस फॉर्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट को हम लोग लिख लेंगे। जैसे डेल अपॉन डेल एक्स टू एक्स टू द पावर 5, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते थे, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालिए, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स टू द पावर 5। जस्ट पहले आपको बताया है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की तरह ही काम करता है। तो 2 n की जगह हो गया 5 xn माइनस 1, n xn माइनस 1 तो x टू द पावर 4 यानी मिलेगा आपको 2 × 5 यानी 10 x टू द पावर 4। आप चाहेंगे तो इस रिजल्ट को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर आप उसको लिख सकते हैं x माइनस एन सो। सेकेंड रिजल्ट को जब हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जस्ट अभी आपको बताया था कि नीचे में अगर डेल्टा x नहीं दिया तो वहाँ पे हम लोग h को इंक्लूड करेंगे। h को इसलिए इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा x का मतलब है कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पे h है 9x4, फिर एज इट इज कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इस डेल्टा इस पे अगर अप्लाई करेंगे हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन वाले पोलिनोमियल पे तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 4n-1 यानी 3, यानी आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बाय डेल्टा x नहीं था इसलिए यहाँ पे h एक्स्ट्रा डालेंगे हम लोग, यहाँ भी एक h एक्स्ट्रा डालेंगे और ये आपको आ जाएगा 36h x to the power 3। This is the required result. In the next lecture we solve more problems on this topic. Thank you.